आइए रुक करते हैं इस वक्त बड़ी खबर का। बदायूं डबल मर्डर केस से जुड़ी सबकी अहम खबर। बरेली से दूसरा आरोपी जावेद गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। दरअसल मासूमों के मर्डर के बाद से ही लगातार जावेद फरार था। पुलिस उसकी जांच कर रही थी, जगह जगह छापेमारी की जा रही थी। 5 टीमों की तरफ से अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही थी और ऐसे में लोकेशन ट्रेस करने के बाद ये बड़ी गिरफ्तारी लोगों की, जहां से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा बात सुनो। तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के तो देखिए यहाँ पर आप जावेद को ये कहते हुए सुन पा रहे हैं कि उसके पास एक फोन आया था और फोन पर उसने ये सुना कि तुम्हारे भाई ने यहाँ पर कुछ कर दिया है, जिसके बाद वो डर गया। इस बात का जिक्र करता हुआ जावेद आपको इस वीडियो में नजर आ रहा है। आगे भी उसने क्या कुछ बातें की हैं ये आप सुन पाएंगे, हम आपको सुनाएंगे। लेकिन अभी तक जो भी आरोप उस पर लगाए गए हैं उसको नकारता हुआ जावेद नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि मैं सरेंडर करने के लिए आया था, मैं डर गया था, मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, मैंने ये हत्या नहीं की है, मेरा हत्या में हाथ नहीं है। आरोपी जावेद की तरफ से ये बड़ा कबूलनामा सामने आया है। तो इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर बदायूं डबल मर्डर केस, जहां पर 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके पीछे का मोटिव क्या था, मकसद क्या था, इसको लेकर कोई भी सवाल जवाब नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी था साजिद, वो एनकाउंटर में ढेर हो गया था। उसकी गिरफ्तारी करने पुलिस गई थी, लेकिन पुलिस टीम पर उसने हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और साजिद को ढेर कर दिया। उसका भाई जावेद जो साजिद को लेकर उस दिन विनोद के घर पर पहुंचा था, जो बाइक पर मौजूद था, उसके बाद से ये फरार चल रहा था और ऐसे में जावेद को पकड़ने के लिए लगातार टीमें काम कर रही थी। पुलिस को भी बड़ी सफलता मिली है। बरेली से जावेद गिरफ्तार किया गया है। अब उससे पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश होगी कि आखिर इन 2 बच्चों को मौत के घाट उतारने के पीछे का मकसद क्या था। क्या परिवार से किसी तरह की कोई दुश्मनी थी या कोई व्यापारिक नुकसान उससे हो रहा था, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि साजिद भी सैलून की दुकान चलाता था और जो बच्चों की मां है वो भी अपने घर में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। और ऐसे में क्या वहां पर कोई व्यापारिक क्लेश था जिसकी वजह से ये हत्याकांड अंजाम दिया गया। ये तमाम पहलू है जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब तभी मिल सकते हैं जब जावेद ये बताए कि इसके पीछे का क्या मकसद था, जिसकी वजह से साजिद ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हालांकि वो ये नकारता हुआ नजर आ रहा है कि उसका इस हत्या में कोई हाथ नहीं है। और ये हम आपको सुनवा देते हैं कि जिन बच्चों का कत्ल किया गया उन बच्चों की माता यानी कि मां का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर। कभी वही तो मुझे पूछना है उससे, आखिर क्यों गया है। पहली बार घर आया, आखिर उसने क्यों किया, किसी ने करवाया है, क्या है, कौन हमारे घर से चल रहा है। मुझे बस इंसाफ चाहिए, उनसे पूछताछ चाहिए, वो भी मीडिया से। हमारी बस यही है कि हमारे सामने की जाए पूछताछ। जब तक आप यहाँ इतने सालों से रह रही हैं, कभी कोई बातचीत नहीं हो? नहीं, घर आ गया वो। 3 साल हुए मैं इस घर में रहते हुए। हमारे घर पे यहाँ सारे लोग रह रहे हैं। किसी से पूछ लो, जो दीदी हमारी पड़ोसी हैं, अभी अब जब जल्दी आई हैं, पूछ लो किसी से, जो सब लोग हैं, हर किसी से पूछो। तो मैंने आपके बेटे से बात की, कहा कि बाल कटिंग नहीं करवाता। बाल कटिंग बस इतनी जान पहचान थी, बाल कटिंग करवाता। जैसे अगर उसके मन में कुछ ऐसा पहले से ही होता तो जब उस टाइम भी अच्छा मौका होता तो कर सकता था आके इस तरीके से। वही तो बात है कि वही तो पूछना है, आखिर इसने क्यों किया, तो किसी कहने पे तो करा, क्यों किया, आखिर क्यों, किसी ने पैसे दे के करवाए, क्या किया उसने, क्यों हमारे बच्चों का मर्डर किया। पैसे आपसे कल ले चुका था, वो ले चुका था हमसे। अरे कहने हस्बैंड से पूछ के दिए, कॉल पहले बात की मैंने इनसे, इन्होंने बात की के तो बोले कोई बात नहीं, परेशान है, दे देगा, पास में है, हर किसी की मदद हो जाती है। हमारे जी हर किसी की मदद कर देते हैं, दे दिए थे मैंने। मुझे क्या पता है पहले पैसे लेके मेरे बच्चे मार देगा। माल उसकी दुकान में तो हमेशा खराब रहता था, क्योंकि वो शराबी या जुआरी रहते थे उसकी दुकान में, हमेशा रहे। तो उसके पूरा मजमा लगाया था, नंबर से काम चलता था, उसे दुकान बहुत भीड़ लगती थी। हाँ, ऐसा था उसकी दुकान में। फिलहाल जो है, और हम यही कोशिश करेंगे वो पकड़ा जाए और पकड़ने का उस पर पूरी पूछताछ की जाए। क्या इंसाफ चाहते हैं, मतलब क्या होगा आपके लिए, इंसाफ क्या है आपके लिए? इंसाफ तो जब वो पकड़ा जाएगा तब
और देखिए इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही। गिरफ्तारी के बाद आरोपी जावेद ने कबूल किया है कि मेरा हत्या में कोई हाथ नहीं है। जावेद ये बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहा है। वो ये कह रहा है कि मेरा हत्या में कोई भी हाथ नहीं है। सुनिए जरा जावेद का कबूलनामा। तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। गाँव में मैं एक बात बताऊं, सुनो फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा है। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। तुम्हारा नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बताइए। बदायूं जिला, ठीक है। 12 दिन ले चलो। मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद जावेद दोस्त हूँ भाई। हाँ मोहम्मद जावेद आईडी कार्ड जावेद का ये बड़ा कबूलनामा आप न्यूज नेशन पर सुन रहे हैं। जावेद जो कि इस पूरे हत्याकांड में दूसरा मुख्य आरोपी बताया जा रहा था, फरार था। हत्याकांड के बाद से ही उसका ये बड़ा कबूलनामा, वो 2-3 चीजें यहाँ पर कहता हुआ नजर आ रहा है। पहली बात वो कह रहा है कि उसके पास एक फोन आया, जिसके बाद उसे जानकारी मिली कि उसके भाई ने इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया है। वो साजिद को अपना बड़ा भाई बता रहा है, बदायूं को अपना जिला बता रहा है। वो ये कह रहा है कि मेरा इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। साजिद जावेद की दादी ने न्यूज नेशन से बातचीत की और कहा कि साजिद पर जादू टोने का असर था। साजिद की दादी की तरफ से ये बड़ी बात कही जा रही है। साजिद की झाड़ फूंक करवाई गई थी। साजिद की दादी की तरफ से ये बात कही गई है। दरअसल ग्राउंड जीरो पर इस वक्त न्यूज नेशन की टीम और हम वो हर सच आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं जो इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको ये भी बताया कि जावेद, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित था, उसे पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और अब न्यूज नेशन की टीम उस गांव में पहुंची है जहां पर साजिद और जावेद का घर है। न्यूज नेशन की टीम साजिद जावेद के घर गई। साजिद और जावेद के घर पर ताला लगा हुआ है। वहीं पर साजिद की दादी मिली, जिनका कहना है कि साजिद पर जादू टोने का असर था, जिसके लिए उन्होंने साजिद का झाड़ फूंक भी करवाया था। साजिद और जावेद की दादी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कह रही हैं आप? आज मैं ये कह रही हूँ कि मेरा बच्चा फोन करके बुलाया। किसको? जावेद को? साजिद को। अच्छा। साजिद को फोन करके बुलाया और मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं है और जावेद मेरा घर था। अच्छा। हाँ, तो हमारी कोई बात है तो तुम काट रहे हो, और बाकी सब बात हमारे दिल से पूछो। दर्द हम का और बाबू के बच्चों का और अपनों का है, तो हमारी कोई सुनवाई ना है। अब कह रहा है कि दूसरा पकड़ गया है। तो साजिद ने ये किया है? नहीं, साजिद घर पर है, किसी ने फोन करके बुलाया है हुआ। अच्छा। और जावेद कहाँ था? जावेद घर है। अच्छा। हाँ, जावेद घर है। तो साजिद क्या गुस्से वाला था? कुछ गुस्से वाला रहा, किसी से लड़ाई ना भाई। किसी इतने बड़े गांव से पूछ ले, किसी से कोई बात ना है भाई। मेरे पूत बेनागाली में फंसे है। मेरा पुत्र का कोई बात की पता ना है। अब मैं कौन से गली में ढूंढूंगी लला। मेरा बेखून कथा में जाने गई है लला। मेरे बुढ़ापे में ये धक्का मिले है। आपने ये कहा था कि साजिद के ऊपर कुछ असर था, ऊपरी हवा की? अब नहीं था, इतना बड़ा है तो साजिद खेला है। अब कोई बात नहीं। क्या हुआ था तब? तो क्या जारतों में रहे, सरकारों में बताऊं। झाड़ फूक कराई थी?
न किसी मुल्ला को दिखाए न मौलवी को दिखाए, जारतों में सरकारों में न दरूद कराई घर को लिया। तो हुआ क्या था साजिद को तब? किसी ने जादू करा दिया, क्या मालूम। तो कैसे पता चला आपको जादू? ये खेला है तो पता चला। तो साजिद के ऊपर वो असर था? हाँ, और कोई बात नहीं, मेरा अच्छा खास हो। तो क्या आपको कैसे पता चला कि उसमें जादू करा दिया था? किस तरह के? अरे जब खेला कूदी में तही इतना बड़ा, तो अब तो कोई बात ही ना आई, अब तो सही है। तो वहाँ से उनसे मौलाना वगैरह से किसी का ना दिखाया हमने, सिवाय जारतों से। हर कोई जाता है बताऊं सरकारों में। अच्छा, वहाँ पे झाड़ फूक कराई थी? हाँ, उसके बाद फिर जो उसके ऊपर असर था वो सही हो गया, कोई बात नहीं रही। और फिर उसके बाद अब जावेद को भी पकड़ लिया है, आपको बताया किसी ने? हमें किसी ने। अब जावेद को क्यों पकड़ लिया? तो जावेदों को मार डालोगे हैं? तो हम सबको मार डालो, फिर रहिए कौन गया। तो जब वो छोटा था तब उसके ऊपर जादू करा दिया था किसी ने? हाँ, का मालूम जादू कराओ जिनको साजिद के ऊपर? लाग गओ, हैं? साजिद के ऊपर? हाँ, अब हमारे लड़का को तो छोड़ दे, दे हमारे अलापुर पर था। तो साजिद ने जो ये बच्चों का गला काटा, तो वो क्यों, क्या वजह थी? क्या गुस्से वाला था? ना गुस्से है, और इनका उनका एक संबंध था, आना जाना बैठना उठना मोहब्बती, कोई बात ना ही। तो साजिद और जावेद की दादी का कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है। लेकिन जब हमारी टीम उस गांव में पहुंची है जहां पर साजिद और जावेद रहते थे, तो गांव वालों का उनको लेकर क्या कुछ कहना है, सुनिए। बदायूं में सैलून चलाने वाले लोग या तो अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं या फिर उनसे दुकानें खाली कराई जा रही हैं। ऐसे शमशाद हैं जिनकी दुकान बदायूं में थी और वो अब पैकअप करके अपना तमाम सामान लेकर अपने घर आ गए। अब क्या करेंगे आप? देखो खेती बाड़ी करेंगे। खेती बाड़ी करेंगे। दुकान कब से थी बदायूं में आपकी? हो गए करीब 4 साल हो गए। 4 साल से। अब ये वहाँ से आपने बंद कर दी, सामान सब ले आए हो? हाँ, सामान ले आते हम। तो ये सामान जो है सब ले लेकर आ रहे हैं। और ये जो गांव है जावेद का गांव है। जावेद भी आपका रिश्तेदार था? ना, रिश्तेदार ना थे वो, हमारे रिश्तेदार ना थे। हमारे कोई रिश्तेदार, कोई कनेक्शन नहीं था उन लोगों से। और साजिद मुलाकात तो होती होगी? ना, कभी नहीं हुई ना, हमारा अपना काम था, उनका अपना काम था, हमारी कोई रिश्तेदारी ना थी उनसे। तो इस गांव के अंदर जो है वो सैलून चलाने वाले लोग ज्यादा रहते हैं इस गली में? हाँ, इस गली में रहते हैं और आगे भी रहते हैं काफी। तो कितने लोगों की यहाँ पर बदायूं में सैलून होगा? है 10-5 दुकानें होंगी। 10-5 दुकानें थी यहीं से, जावेद के अलावा। तो बिल्कुल ये वो गली है जो जिसमें जावेद का घर है, बदायूं के शैतान साजिद का घर है। सैलून चलाया करता था और उसका सैलून अब वहाँ पर नहीं रहा, लोगों ने उसमें आगजनी कर दी थी, जिसके बाद अब यहीं इसी गांव के, जावेद के गांव के बहुत सारे लोग हैं जिनके सैलून बदायूं में चल रहे हैं और अब वो भी अपनी दुकानें खाली करके अपने घर वापस आ रहे हैं। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, बदायूं। और इस डबल मर्डर केस से जुड़ा हुआ हर सच हम आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं और इसलिए ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मेरे सहयोगी रुमानुल्लाह भी मौजूद है। रुमान, आप उस गांव में पहुंचे जहां पर साजिद और जावेद का घर है, क्या कुछ वहां पर आपने देखा, विस्तार से हमें बताइए। और क्या कोई कड़ी मिल पाई है जिससे ये पता चल पाए कि हत्या का मोटिव क्या था? देखिए, मोटिव जावेद से पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा। कई सारी थ्योरीज है। परिवार का कहना है कि हो सकता है कि किसी ने पैसे दे के हत्या करवाई हो या कोई दूसरा वजह हो, क्योंकि कोई आपसी रंजिश थी नहीं साजिद के साथ में, या फिर जैसे दादी का भी कहना है कि उसके ऊपर जादू टोना भी हुआ था, ऐसा उनका दावा है। क्योंकि कल जब माता से बात हुई थी बच्चों के, तब उनका कहना था कि जब साजिद को देखा तो उसके मुंह पर भी काफ़ी खून लगा हुआ था। कई सारी चीज़ें हैं जो कि तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं इन्वेस्टिगेशन के खुले हुए हैं, लेकिन जावेद से पूछताछ के बाद ही